नाजरीन, एमबी न्यूज के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार मजहर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। वालेकुम। आज हम मजहर साहब से बात करेंगे मुल्क में होने वाले सबसे बड़े मसले के बारे में। मुल्क के तो बहुत सारे मसाइल हैं और आवाम के भी बहुत सारे मसाइल हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि मुल्क में अभी जो तहरीक इंसाफ और नून लीग की आपस की लड़ाई है, अगर वो हुक्मरान अगर ये सब भूलकर आवाम की तरफ तवज्जो दें तो मुल्क किसी डगर पर चला जाए, उनके मसाइल भी हल हो और आवाम जो है उनकी मुश्किलात भी हल हो। वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन नाज़रीन जो आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल आवाम को पेश आ रही है, दरपेश है, वो है सुई गैस का मसला। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सुई गैस पर और मजहर साहब से पूछेंगे इस हवाले से कुछ सवालात। जी मजहर साहब, हमें बताइएगा कि मुल्क में होने जो गैस है उसको बंद किया जा रहा है और जिससे आवाम काफी मुश्किलात का सामना है और कहते हैं कि उसका प्रेशर भी बहुत कम है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है जी, आवाम बहुत सी परेशानी में मुब्तला है। जी पहले आपने देखा गर्मियों में लोगों के ऊपर बिजली के बिल इतने डाले गए कि लोग बेचारे सिर्फ बिजली के बिल ही पकड़े जा रहे थे। जिस तरफ बात होती थी तो वो सिर्फ बिजली के बिलों की बात हो रही थी। जी, तो मसाइल का मुल्क में ढेर है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं या हुकूमत है उनकी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। वो सिर्फ अपने बचाव और अपनी खींचातानी में वो लगे हुए हैं। आवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मुल्क में गैस का शदीद बुहरान है। जब भी देखें गैस नहीं आ रही जी, गैस चली गई है, गैस तो आई है, थोड़ी आई है, तो घरों में परेशानी का समय है लोगों को। क्योंकि शहरों में पता है आपको, लकड़ियां में नहीं जला सकते लोग, तो सिर्फ गैस पे लोगों का इंसार है। तो हर बंदे के पास सिलेंडर नहीं है, ना वो इतनी इस्तिताअत रखता है कि वो सिलेंडर ले ले। तो जो सूरत चल रही है, लोग भूखे बेचारे घरों से निकलते हैं काम के लिए। तो देखते हैं हम, ये रेहड़ियां लगी हुई हैं ये नान चने की और दूसरी, उनके ऊपर रश है। लोग बेचारे, कई लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर से भी खाना खा सकें। तो हुकूमत को सोचना चाहिए, जो अपने जो खींचातानी में लगे हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े कंटेनर उठा के लगाए जा रहे हैं जलसों को रोकने के लिए, तो देखें जितने पैसे लोगों से ये बटोरते हैं बिलों की मद में, वो पैसे तो ये अपने खींचातानी में जलसों जुलूसों को रोकने पे वो ज़ाया कर रहे हैं। तो खुदारा आवाम का सोचें, ये क्या बना रखा आपने। जितनी आपने तवज्जो दी हुई है तहरीक इंसाफ के ऊपर, इतनी तवज्जो आप लोगों के मसाइल पर दें तो अल्लाह पाक रहमत करेगा, मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मसला तो मसाइल हल करने का है। बिल्कुल। अभी तो फिलहाल तो सारी हुकूमतें जो आपस की लड़ाई में ही लगी, आवाम का तो कोई ख्याल नहीं है। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए मजहर साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि कभी गैस को बंद कर दिया जाता है और कभी कहा जाता है कि उसका प्रेशर नहीं है, उस पर हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन हुकूमत आवाम के साथ ऐसे क्यों कर रही है? आवाम की मुश्किलात में इजाफा क्यों कर रही है? क्यों नहीं वो ये देख रही कि गैस का बुहरान जो वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, गैस आए या ना आए, प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, लेकिन मसला पता क्या है, इस वक्त हुकूमत और आवाम नहीं है। इस वक्त हुकूमत एक बदमाशी के चक्कर में बैठी हुई है कि उनको पता है कि आवाम को हमने जिस तरह मर्जी दबाना है, ये बोलने वाले नहीं है। तो वो जैसे आप पहले उन्होंने बिजली के बिल डाले हैं, अब देखें सर्दियां आ गई हैं, आपकी गैस आती है या नहीं आती, तो आपको बिल देखें, बिल जरूर आएंगे और बड़े दबंग अंदाज में आएंगे। आप चीखे मारेंगे कि जनाब ये इतना बड़ा बिल हमें आ गए हैं। तो जैसे पहले उन्होंने बिजली की मद में लूटा है, अब ये गैस की मद में लूटेंगे। तो देखें, गैस आए ना आए, ये बिल जरूर आपको आएंगे इतने बड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। जो गैस है ना होने की वजह से लोग इतनी महंगाई में बाहर खाने खाने से तो नहीं खा सकते आए दिन, और जो कुछ गरीब लोग हैं, एलपीजी भी काफी महंगी हुकूमत ने की हुई है, जिसकी वजह से उनको भी खरीदने में काफी मसला होता है। और लोगों के लिए गैस ना होने की वजह से बहुत से मसाइल हैं, ना ही वो लकड़ियों को जला के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में, जैसे कि मजहर साहब आपने कहा कि शहरों में लकड़ियां नहीं जलाते लोग, अक्सर घरों में नहीं होती, गैस इस्तेमाल होता है, एलपीजी इस्तेमाल हो रही होती है, सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन इसके हल के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखें जी, हमारे मुल्क में ये गैस कोई मसला नहीं है, मसला बनाया गया है। हुकूमतें जानबूझ के आवाम को परेशान करती हैं। ये हुकूमत जानबूझ के आवाम को परेशान कर रही है। ये देखें ना, अभी ये कोई एहतजाज है तहरीक इंसाफ का, लेकिन उनका पर एहतजाज होगा नहीं होगा, लेकिन अवाम जो है ना, उनका इन्होंने अपना अवाम को इन्होंने जलील कर दिया है। देखें, सब शहरों की ट्रैफिक बंद है, लोग परेशान हैं। देखें, कोई शादियां हैं, कोई गमियां हैं,
तो जिन्होंने बारातें रखी हुई हैं वो देखें वो कैसे वहां पर शहरों में अपने पहुंचेंगे उन मकामात पर जहां पे उन्होंने उनकी शादी है, जहां उन्होंने जाना है। इसी तरह किसी की फौतगी हो जाती है तो बेचारा कैसे जाएगा? शर्म आनी चाहिए इनको, ये ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए। अगर ये ऐसे इकदाम करते हैं ऐसे मामलों के लिए तो अवाम की परेशानी को भी हल करने के लिए ऐसे इकदाम करें, ऐसी एमरजेंसी लगाएं कि अवाम के मसाइल हल हो जाएं। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हुकूमत का कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की इस मामले में कि अवाम का कोई मसला हल हो जाए। ये सिर्फ अपने मसाइल हल करने में लगे हुए हैं और लोगों के मसाइल को बढ़ा रहे हैं। मज़र साहब, कुछ सालों पहले गैस का कोई भी इतनी मसले नहीं थे, ना ही गैस जाती थी और ना ही लोगों को इसमें मसाइल थे कि वो गैस की तरफ से परेशानी होती थी। गैस चलो बिजली का तो हो जाता था, कभी चली जानी तो आ भी जानी, लेकिन गैस का कभी ऐसा मसला नहीं हुआ था, ना ही कभी बंद होती थी, ना ही कभी प्रेशर कम होता था। लेकिन अब इस तरह क्यों हो रहा है? अब इन कुछ सालों में इस तरह क्यों हो रहा है, या फिर ये हुकूमत इस तरह कर रही है आवाम के साथ? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, जब पहले हुकूमतें होती ना वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए आती थी। बिल्कुल। अब ना हमारे मुल्क में एक पैसे की बड़ी हवस पैदा हो गई है। हर बंदा सियासत में आता है पैसे बनाने के लिए। जी जी। और उनको ये छूट भी दी जाती है कि जब जितना मर्जी वो पैसा बनाए, लेकिन अवाम को सुख का सांस नहीं आने देना। तो अब जो हुकूमत भी आ रही है वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं आ रही, वो अपने मसाइल हल करने के लिए आ रहे हैं। उनके फार्म हाउसेज हों, उनकी फैक्ट्रियां बने, उनके बाहर जो बैंक बैलेंस हों। तो ये भी बड़ी बुरी रविश बन गई है कि पैसा बाहर मुंतकिल करने की। ये सिर्फ सियासतदान ही नहीं, आपके जो ब्यूरोक्रेट हैं बड़े बड़े, या आपके बड़े बड़े ऑफिसर हैं वापडा में या दूसरे महकमों में, इनको भी बड़े अच्छे से घर बार ले लिए हैं। लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में घर ले लिए हैं। तो सारा पैसा तो बाहर जा रहा है, अवाम से लूट रहे हैं और पैसे को बाहर ले जा रहे हैं। तो इस तरह मसाइल हल नहीं होते। मसाइल तो हल तब होंगे जब आप अवाम से टैक्स ले रहे हैं तो अवाम के ऊपर लगाएं। लेकिन यहाँ से जितना पैसा भी अवाम के ऊपर लगाना के लिए इन्होंने अवाम से खींचना होता है वो सारा बाहर चला जाता है और ये अपनी याशियों पर चला जाता है। तो फिर अवाम चारी तो ऐसे देख रही है जनाब उम्मीद में कि शायद हमारा कोई मसला हल हो जाएगा, लेकिन कोई हल होता नजर नहीं आता। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी ये जो गैस चोरी है इस पे हुकूमत को इकदाम कर रही है या नहीं, क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियां और अदारे जो हैं वो गैस को चोरी कर रहे हैं। सुई नौदरन जो महकमा है वहां पे भी गैस चोरी की जाती है और बड़ी फैक्ट्रियों को सप्लाई की जाती है, घरों को नहीं दी जा रही। हुकूमत इस बारे में क्या इकदाम करे कि उनको पकड़ें और उनके साथ उनको क्या सलूक करना चाहिए? क्या अवाम के जो मसाइल हैं वो हुकूमत को नहीं पता कि गैस जो बंद है अवाम कितनी परेशान है और घरों में बच्चों के नाश्ते नहीं बन रहे, खाने नहीं बन रहे, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, महकमा ने क्या इकदाम करने हैं। पहली बात तो यह है कि जो भी महकमा है उसमें माफियाज बैठे हैं। बड़े सीटों पे वही भर्ती होते हैं जो बिल्कुल आपको पता हो कि जनाब ये बंदा लोगों के छोड़े उड़ा देगा, ये बंदा बहुत बड़ा करप्ट आदमी है और इतने बड़े पैसे बनाए हुए हैं, इसके पर्चे हुए हैं इसके ऊपर। तो ऐसे बंदों को बैठाया जाता है ताकि वो हुकूमत को भी फायदा दे। तो आप ये देखें जितनी गैस चोरी होती है आपको ये इंडस्ट्रीज में होती है, बड़े बड़े इदारों में होती है। तो ये सारे ये बड़े इदारे इंडस्ट्रीज किन के हैं? जो असम्बली में बैठे हुए हैं, जो सियासतदान है। तो जब सियासतदान की आप अदारे को हाथ डालेंगे तो वो कैसे हाथ डालने देगा? पहली बात तो यह है कि अदारे की जरूरत ही नहीं है कि किसी ऐसे सियासतदान की फैक्ट्री को हाथ डाल ले जहां पे गैस चोरी हो रही है, क्योंकि गैस चोरी करवाते ही सारे ये सियासतदान खुद ही हैं। सारा माल मंत्र ये बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बाहर जदादे बना रहे हैं। तो अवाम की किसी को क्या फिक्र होगी? अवाम को गैस मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, इनको क्या फिक्र है? इनको तो घरों में 20-20 खाने पके होते हैं, उनको क्या परेशानी है कि गरीब बेचारा किस हाल में है और उसने कैसे रोटी बनानी होती है अपनी। ये सूरत हाल है मुल्क की। नाजरीन, आपने मजहर साहब की सुई गैस के हवाले से बात सुनी और हुकूमतों के बारे में भी कि वो आपस की लड़ाई को छोड़ें और आवाम की जो मसाइल है उनके तरफ तवज्जो दें ताकि लोगों के मसाइल हल हो और सबसे बड़ा गैस का मसला हल हो। क्योंकि सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो नाश्ते किए बगैर नहीं जा सकते, रात को खाना खाने के बगैर बच्चा नहीं सो सकता। बड़े तो कर लेते हैं लेकिन नहीं, घरों में हम लकड़ियां कब तक जलाएंगे? या तो हमारे बिल जो है, मेरी मरियम नवाज शरीफ साहबा से अपील है कि या तो हमारे
बिल जो है वो माफ कर दिए जाएं या उनको भी बंद कर दिया जाए, या फिर हमें गैस दिया जाए। अगर गैस नहीं देनी तो हमें बिल भी ना दिए जाएं। क्यों हम गरीब आवाम को इतना तंग कर रहे हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेजबान राबील सैयद और हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार मजहर हुसैन साहब को इजाजत दीजिए प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ। अल्लाह हाफिज।